नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है देवभूमि स्पेशल का। हरिद्वार में आयोजित हुए 3 दिवसीय समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शुक्रवार को समारोह के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में साधु संत इस समारोह में शामिल हुए। सभी नेताओं ने दिव्यांग संत स्वामी सत्यामित्र नंदगिरी के समाधि स्थल पर स्थापित हुए मूर्ति का अनावरण किया। मंच से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधु संतों को संस्कृति का संरक्षण बताया और कहा कि राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के साथ सांस्कृतिक रक्षा भी बेहद ही जरूरी है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान ने किसान मेला आयोजित किया है और मेले में उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों के किसानों ने प्रतिभाग किया। मेले में औषधि सगंध पौधे से संबंधित नवीनतम कृषि को लेकर तकनीकी चर्चा की गई। किसान मेले में किसान जो है उन्होंने गुलाब और जल और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया। मिल्क फेस्टिवल जिसे कटीला बोलते हैं हिंदी में, उसकी खेती करते हैं, हल्दी की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, काजू और मिश्रित खेती करते हैं गन्ने के साथ। तो जो आम आदमी जो खेती करता है उसको बहुत दुगना फायदा होता है। ये नई बीजों को पौधों के बारे में जानकारी मिली, नई तकनीकी के बारे में जानकारी की। जो एक लेबोरेटरी यहाँ पर है की, और इसमें पिछले आपने देखा होगा कि लगभग पिछले 60 सालों से ये लेबोरेटरी काम कर रही है और इसका खासतौर से उद्देश्य ये है कि जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे औषधीय
प्लांट्स हैं या उसमें सघन टाइप के हमारे जितने भी पौधे हैं उस पर खोज करना, रिसर्च करना और उससे उनको कैसे इस्तेमाल में लाना कि ताकि जो है एक आम आदमी उसको इस्तेमाल में लाकर और अपनी आय को बढ़ाएंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे। इसमें जो आज का जो इनका किसान का मेला है उसमें यही एक बातें कहने जा रहे हैं कि जो हमारा जो किसान तभी समृद्ध हो पाएगा जब इस टाइप के जितने भी हमारी जो लेबोरेटरीज है उनसे जो उत्पाद होते हैं या उनसे जो भी तकनीकियाँ विकसित होती हैं उसको लेकर वो आगे चलेंगे। मिल्क थ्रेशर जिसे कटीला बोलते हैं हिंदी में, उसकी खेती करते हैं, पीली हल्दी की खेती करते हैं, सतावल की खेती करते हैं, काली मिर्च की और मिश्रित खेती करते हैं गन्ने के साथ। तो जो आम आदमी जो खेती करता है उसको बहुत दुगना फायदा होता है। ये नहीं मतलब बीजों को पौधों के बारे में जानकारी मिली, नहीं तकनीकी के बारे में जानकारी की जो एक। और अब रुख करते हैं बड़ी खबरों का। बता दें कि मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बैंड बाजा टीम के सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई है और विवाद का शुरुआत जो है रुपए के लेन देन को लेकर हुई है। जानकारी के अनुसार टीम के कुछ सदस्य आपस में लात घूंसे तक पहुंच गए और ये पूरी घटना सड़क पर घटित हुई है। घटना के दौरान सड़क पर जाम लगा और लोग और राहगीरों ने ये वीडियो बनाया। मारपीट का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। बता दें कि वेब सिटी थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर एक लग्जरी कार को रोका गया। कार में सवार एक नेता के बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं और कार्रवाई इंस्पेक्टर अनिल राजपूत और उत्कर्ष त्यागी के नेतृत्व में की गई है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में कमिश्नर के निर्देश पर नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से एनकाउंटर मोड सक्रिय कर दिया है। सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर लुटेरा घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर एक अवैध तमंचा, चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। घायल बदमाश की पहचान मूल रूप से हाथरस निवासी के रूप में हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। आज दिनांक 6 फरवरी की रात्रि को थाना ईगोटेक 3 पुलिस द्वारा बिजली घर जलपुरा के पास में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक नहीं रुका और गाड़ी को तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया। तभी अपने आप को घिरता देख कार चालक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा तत्परता से आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान संजीव उर्फ सनी के रूप में की गई है, जो जिला हाथरस का रहने वाला है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर मैं जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस, होंडा सिटी कार व अन्य सामान बरामद हुए हैं। अभियुक्त के बारे में जानकारी की गई तो अभियुक्त के ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।